दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है ये हमारे समाज, हमारी सोसाइटी, हमारा मुआशरा के अंदर पाई जाने वाली कमज़ोरियाँ और जो बुराइयाँ हैं उससे मैं निकाब कुशाई करूँगा, हिजाब कुशाई करूँगा। किसी के अंदर ताकत है, कोई इंसान मुतहम्मिल है मेरी गुफ्तगू को सुनने के लिए, तो अल्लाह रा वही सुने, क्योंकि आज मैं आपके सामने वास्तविकता पेश करूंगा जो बहुत ही कड़वी है, बहुत ही हाई डोज है, जो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर डाइजेस्ट करने की ताकत है तो ही आप वीडियो को ओपन करके और जारी रखें। हमारे समाज की सबसे बड़ी बुराई तो ये है कि हमारी औलाद के अंदर नशा पता आ गया। ये बर्बादी की पहली सीढ़ी है। जो बच्चा नशा कर रहा है वो समझो बर्बादी की पहली सीढ़ी, पहली मंजिल पे चढ़ चुका है। आगे ऑटोमेटिक उसके लिए राहें बुराई की हमवार होती जाएगी। लास्ट बहुत बड़ी बुराई कर बैठेगा जो आपसे उसका दिफा करना भी नामुमकिन बन जाएगा। बच्चों की याददाश्त का तो ये मसला है कि अगर किसी को पूछा जाए आपकी स्कूल या आपके मदरसे का क्या नाम है तो कहते हैं मैं डायरी में देखकर बताऊंगा। किसी को ये पूछा जाए कि आपकी नानी का नाम क्या है, बोला मैं अपनी अम्मी से पूछ के बताऊंगा। ये तो याददाश्त का आलम है। और सेहत का ये आलम है कि अगर 1 किलोमीटर जाना हो तो 3 घंटे उसको वेट करना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है साधन के लिए, उससे चला नहीं जाता। अगर एक कमरे में 10-12 बच्चे हैं और वो सोने का टाइम आ गया, बल्ब बुझाने का मसला आ गया, तो वो बच्चा उसको बोलता है, वो उसको बोलता है, वो उसको बोलता है। आखिर किसी बच्चे के हड्डियों में कैल्शियम बचा हुआ होता है, वो उठता है और बल्ब को स्विच ऑफ करता है। ये तो हमारी सेहतों का आलम है। हमारी खुराक ज़्यादा से ज़्यादा आज के नौजवान की खुराक 2.5 रोटी 3 रोटी। पहले के आदमी बाजरे की 16 रोटी खा जाते थे एक टाइम। मेरे वालिद साहब ने 1 साल के बकरे को एक ही वक्त में खाया है। ये तो आप मानोगे भी नहीं, बताना ही इम्पॉसिबल। तो दोस्तों, ये ज़माना आ गया है, कमज़ोरी का ये ज़माना आ गया है और रीलें बनाने में मशगूल रहते हैं। थोड़ी सी अच्छी जगह मिल गई, अच्छी प्लेस मिल गई, बनाओ रील, चढ़ाओ टिकटॉक पे के ऊपर। लड़की क्या लड़के क्या, सारे इसी के अंदर मशगूल नज़र आते हैं। जिसने ज़्यादा टांगे फैला रखी है वो ज़्यादा मशहूर होता है। लड़कियां उसको फॉलो करती है, बाद में पछताती है कि मौलवी साहब तावीज़ करो, मेरा शौहर मेरे को चाहता नहीं है। मौलवी साहब तावीज़ करो, हमारे यहाँ औलाद नहीं होती है। सेक्सोलॉजी से तो पहले वो ढीले हो जाते हैं और बाद में तावीज़ों के चक्कर मारते रहते हैं और कहते हैं कि हमारी औलाद हो जाए। ये समाज के अंदर बुराइयां पाई जाती है कि नहीं? मैं मुबालगा कर रहा हूँ, ज़्यादा थोड़ा बड़ा चढ़ा के बता रहा हूँ। बूढ़ी क्या बूढ़ा क्या, लड़की क्या लड़का क्या, बच्चा क्या बच्ची क्या, सबके हाथ में आजकल एंड्रॉइड मोबाइल मिलता है। सभी इसके ऊपर झुके रहते हैं, आंखें बर्बाद हो जाती है। इंसान की मेंटलिटी, साइकोलॉजी, तफक्कुरात बदल जाते हैं और गलत रास्ते चढ़ जाते हैं सेक्सोलॉजी के पॉइंट ऑफ रिव्यू से। फिर बच्ची अपनी फैमिली में बैठी रहती है, अचानक किसी का फ़ोन आता है, वो वहाँ से उठती है, ज़रा दूर जाकर बात करती है या फिर बाथरूम में जाकर घंटों बातें करती रहती है। क्या है उसकी बिजनेस, क्या है उसका धंधा, क्या फैक्ट्रियाँ चलती है, मिल चलते हैं उनके, जो लुक छुप के बातें कर रही है, इंस्ट्रक्शन दे रही है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। माँ अपनी कुंवारी बच्ची से पूछती है, बेटा 50 रुपया पड़ा है आपके पास, सब्ज़ी मंगाने की है। बेटी कहती है कि हाँ ले जाओ। माँ को शर्म नहीं आती कि ये बच्ची कहाँ से नोट ला रही है।
होता है कि ऐसा नहीं होता है? हाँ, कहीं कहीं ऐसा भी होता है, हमारे पंजाब में ऐसा भी होता है। तो दोस्तों, ये हमारे मुआशरा का मैं बता रहा हूँ। बच्चे बच्ची की शादी आती है, पहले डीजे वाले को दावत दी जाती है, रिश्तेदार को बाद में बुलाया जाता है। डीजे वाले को पहले इन्फॉर्मेशन दी जाती है, फलां डेट को फलां तारीख को हाजिर हो जाना, और फिर उसमें शख्सी गाने लगाए जाते हैं, बच्चियां नाचती है, अंग प्रदर्शनी करती है, एग्जीबिशन करती है शरीर का। नौजवान लड़के उस नज़ारे को देखते रहते हैं, रीलें बनाते हैं, फिल्म बनती है, बाद में भी उसको देखते रहते हैं। जो डीजे से औलाद पैदा हुई है, जो हाइब्रिड केमिकल यूरिया से औलाद पैदा हुई है, क्या उससे आप तवक्को रखते हैं कि मुजाहिद बनेगा, गाजी बनेगा, गाजा के लिए कोशिश करेगा? क्या तवक्को की जा सकती है? अगर आपकी तवक्को है तो आपको ही मुबारक। बीज बोए बबूल का, उम्मीद रखाए आम की, इम्पॉसिबल, नामुमकिन, ऐसा हो नहीं सकता। तो दोस्तों, हम बच्चों को बिल्डअप कैसे कर रहे हैं, बच्चों को कैसे तैयार कर रहे हैं, कैसी तरबियत दे रहे हैं, कैसी परवरिश कर रहे हैं, कैसी ट्रेनिंग दे रहे हैं? हर एक अपनी औलाद के ऊपर निगाह रखे। मोबाइल के ऊपर क्या देखते हैं, किससे चीटिंग करते हैं, किस तरीके का मोबाइल का यूज़ करते हैं। आज के दौर में सबसे बड़ी बीमारी मोबाइल है। मोबाइल से फ़ायदे भी हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन नुकसानात इनके ज़्यादा हैं। टीवी ख़त्म हुई, मोबाइल आ गया, औरतों से पर्दा उठा, मर्दों के अकलों पे पड़ गया। ये हकीकत है, ये रियलिटी है। और हमारे समाज के अंदर और कितने खुराफात हो रहे हैं, बिदअत के नाम पर, शिर्क के नाम पर, किस तरीके की वाहियात हो रही है, किस तरीके से दीन से दूरियां हो रही है। तबलीगें गली गली घूम रही है, मदारिस बस्ती बस्ती नज़र आ रहे हैं, उल्मा मच्छर से ज़्यादा पैदा हो गए हैं, लेकिन बुराइयां कम होने का नाम नहीं लेती। बुराइयां उससे मज़ीद आ रही है, क्योंकि हमारे अंदर वो इखलास नहीं, हमारे अंदर वो रूहानियत नहीं, हमारे अंदर वो इंटरनल पावर नहीं, हमारे अंदर वो सुन्नत नबवी का जज्बा नहीं, वो इमाम हुसैन का जज्बा नहीं, वो सुल्तान सलाहुद्दीन का हमारे अंदर जज्बा नहीं। हमारे अंदर तो क्या है कि बस यही बचा है कि अंग प्रदर्शनी करो, रीलें बनाओ, एग्जीबिशन करो, अपनी शोहरत हासिल करो। बस इस किस्म के इश्यूज़ रह गए हैं मुआशरे के अंदर। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। और जो जितना ऊंचा लिबास चढ़ता है उसको वीआईपी सोसाइटी कहा जाता है। अल्लाह के नबी ने कहा था कि कुर्ब क़यामत में औरतें ऐसा ड्रेस पहनेगी जो बज़ाहिर तो ड्रेस होगा, लेकिन उसके अंदर नंगी नज़र आएगी। आ रही है ना, जा रहा है कि जा रही है, तमीज़ कर पाते हो? नहीं। और जो जितना बड़ा दौलतमंद है उसके यहाँ तो फिर बुराइयों का क्या कहना। बुराई को हाई फाई सोसाइटी कहते हैं, बुराई को वीआईपी सोसाइटी का नाम दे रखा है। उनके बच्चों को तो कौन पूछने वाला है, उनके बच्चों पे तो कौन अंगली उठाने वाला है। वो कैसा भी करे, कैसी भी एक्टिविटी करे, बद करे, बुराई में मुब्तला हो, लेकिन ज़ुबानें खामोश रहती है। और हकीकत को उजागर करना किसी के अंदर ताकत नहीं रही। ज़ुबान तो रखते हैं लेकिन हक गोई नहीं कर सकते। आंखें तो देख रही है, विजिबल देख रही है, लेकिन रोक नहीं पाते। क्यों? हर इंसान सियासत की भेंट चढ़ गया है, मसलियत की भेंट चढ़ गया है, हिकमत की भेंट चढ़ गया है। कहते हैं ज़बानें बंद रखो। ज़बान किस लिए अल्लाह ने आपको दी थी? इसको सही बातों के लिए यूज़ करो। स्पीकिंग पावर क्यों दिया था? कि हक बात को उजागर करो, समाज के ऊपर उन बातों को हाईलाइट करो,
ताकि अल्लाह रा किसी के यहाँ तो समझ में आए